रॉब को दिखाया जाता है, जो एक मशरूम नाम के प्लेनेट पर बहुत दिनों से कैद होता है। उसे उस मशरूम प्लेनेट पर 243 दिन हो चुके थे। वह बहुत बोर हो चुका था। आखिर 245वें दिन उसने वहां से बाहर निकलने की योजना बना ही ली। जैसे कि हमें पिछली मूवी में दिखाया गया था, सोनिक का वो नीला पंख अभी भी डॉक्टर रॉब के पास होता है। डॉक्टर रॉब उस प्लेनेट पर एक मशीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके और सोनिक के नीले पंख की इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें जोड़ देता है, जिससे दूसरे ग्रह पर रह रहे लोगों को उसका संदेश मिल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है मैजिक रिंग से एक पोर्टल खुलता है और कुछ सैनिक डॉक्टर रॉब के पास आते हैं। लेकिन डॉक्टर रॉब बहुत चालाक होता है। उसने वहाँ कई तरीके के ट्रैप्स बिछा रखे होते हैं, जिससे वो सैनिक सभी मारे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसी मैजिक रिंग के जरिए एक रेड हेजहॉग उस मैजिक रिंग से निकलकर बाहर आता है। उस रेड हेजहॉग का नाम कनकल्स होता है। कनकल्स डॉक्टर रॉब के हाथ में वो नीला पंख देखकर डॉक्टर रॉब से पूछता है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। डॉक्टर रॉब कनकल्स से कहता है कि उसे पृथ्वी खिलाने वाले एक नीले ग्रह के उसके दुश्मन से यह पंख मिला है। अगर वो चाहे तो वह उसको ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रीन हिल्स की सड़क पर एक चोरों का समूह गाड़ियों में चोरी करके भाग रहा होता है। तभी वहाँ सोनिक पहुँच जाता है और उन चोरों की बहुत धुलाई करता है और उन्हें मजा चखा देता है। लेकिन उस चोरी के दौरान वह चोरी बच तो जाती है, लेकिन एक सड़क के एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है वह बहुत तेज़ी से अपने घर की ओर आ रहा होता है। थक हार के वह सोने के लिए जा ही रहा होता है, इतने में मैडी उसके पास आ जाती है। मैडी उससे कहती है कि टॉम अभी फिशिंग के लिए जा रहा है और उसने तुम्हें बुलाया है। उसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सोनिक टॉम के पास पहुंच जाता है। टॉम सोनिक को ग्रीन हिल्स का न्यूज़पेपर दिखाता है। वह उसको न्यूज़पेपर दिखाकर बोलता है कि तुमने कल रात एक सड़क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सोनिक टॉम से कहता है कि मैंने वो चोरी होने से रोकी है। मैं लोगों की मदद करना चाहता था, मैं अच्छा काम करना चाहता था। टॉम सोनिक से कहता है कि तुम्हारे वहाँ रहते लोगों को नुकसान हो सकता था। तुम्हें शहर का हीरो बनना है, लेकिन एक हीरो ऐसे फैसले नहीं लेता। एक दिन वह टाइम ज़रूर आएगा जब तुम अपने आप को साबित कर सकोगे कि तुम ही सुपर हीरो हो। एक दिन टॉम और रेचल की बहन की शादी में हवाई जा रहे होते हैं। वह सोनिक से कहकर जाते हैं कि सोनिक, कुछ गड़बड़ मत करना, हमारे जाने के बाद इस घर की सभी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं। सोनिक अपनी मैजिक रिंग निकालता है और टॉम और रेचल को हवाई भेज देता है। टॉम और मैडी के जाने के बाद सोनिक अकेला घर में खूब मस्ती करता है। वह घर का सारा सामान इधर उधर फेंक देता है। दिन भर मस्ती करने के बाद वह रात को मूवी देख रहा होता है। अचानक घर की लाइट चली जाती है और वो बहुत डर जाता है कि अचानक ये घर की लाइट क्यों चली गई। तभी हमें दरवाजे पर डॉक्टर रोबोटनिक दिखाया जाता है। वह डॉक्टर रोबोटनिक को देखकर शॉक हो जाता है। वह डॉक्टर रोबोटनिक से कहता है, तुमने वापस आकर बहुत बड़ी गलती करी है। सोनिक गुस्से में आकर उसे पंच करने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर रॉब के पीछे से वो रेड है जो आकर सोनिक को बहुत तेजी से पंच करता है। सोनिक सोफे पर जाकर गिर जाता है। वह रेड है जो सोनिक की बहुत पिटाई करता है। सोनिक कनकल्स से कहता है कि वह उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वैसे क्यों मारना चाहता है। कनकल्स सोनिक से कहता है कि उसे अल्टीमेट पावर चाहिए अपने लोगों के लिए। सोनिक कनकल्स से कहता है कि मुझे अल्टीमेट पावर जैसी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। कनकल्स सोनिक से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें उस अल्टीमेट पावर के बारे में पता है। तुम्हारी केयरटेकर लॉन्ग क्लॉक ने तुम्हें उस अल्टीमेट पावर के बारे में बताया होगा। सोनिक कनकल्स से पूछता है, तुम लॉन्ग क्लॉक के बारे में कैसे जानते हो। कनकल सोनिक से कहता है कि लॉन्ग क्लॉक और उसके साथियों ने मेरे कबीले पर मिलकर हमला किया था, जिसका बदला मुझे लेना है अब। तभी हमें एक छोटी सी पीली सी ग्लैरी दिखाई जाती है जिसका नाम टेल्स होता है। वह बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी मार रही होती है और कनकल्स को टक्कर मार देती है और सोनिक को बचा के वहाँ से ले जाती है। सोनिक टेल्स से पूछता है कि यह कौन था। टेल्स सोनिक को बताती है। टेल सोनिक से कहती है कि कनकल्स अपने कबीले का आखिरी होता है, वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके सर पर जादुई हीरा पाने का बहुत सवार है। सोनिक टेल से कहता है, ये जादुई हीरे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये केवल कहानियों में दिखाया गया है। टेल सोनिक से कहती है, ये कहानी नहीं, ये बिल्कुल सच है और कनकल्स को पता है कि उस जादुई हीरे को पाने का आखिरी जरिया तुम हो, इसीलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। उनकी इन बातों के बीच वह रेड हेजहॉग फिर दोबारा उन दोनों पर हमला कर देता है। टेल्स सोनिक को अपने हाथ में लेकर उड़ाकर ले जाती है। सोनिक और टेल्स कनकल्स को एक खाई में फंसाकर चले जाते हैं।
जहाँ डॉक्टर रॉब आके कनकल्स को बचा लेता है और कनकल्स से एक समझौता करता है। डॉक्टर रॉब कनकल से कहता है कि मैं तुम्हें वो जादुई हीरा पाने में मदद करूंगा और तुम मुझे सोनिक को पकड़ने में मदद करोगे। कनकल्स उसका वह समझौता मंजूर कर लेता है। सोनिक टेल्स को टॉम के फ्रेंड यानी वेड के घर ले जाता है। सोनिक टेल्स को बताता है कि लॉन्ग ने जो उसे मैप दिया था उसमें भी एक हीरे का सिंबल है। जैसे ही वह मैप को खोलकर देखता है, उस मैप के अंदर से लॉन्ग की स्पिरिट निकलकर बाहर आती है। वह सोनिक से कहती है कि सोनिक, मैं अब इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन इस मैप के जरिए तुम्हें उस हीरे तक पहुंचना है और उसे हासिल करना है। वह हीरा किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वह हीरा किसी गलत हाथ में पड़ा तो वह इस दुनिया पर कब्जा कर सकता है। वह हीरा इस इंसान को बहुत सारी शक्तियाँ दे सकता है, जिससे मासूम लोगों को वह हीरे का मालिक नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने तुम्हें जो मैप दिया था, उस मैप के जरिए तुम उस हीरे तक पहुंच सकते हो। इतना कहकर लॉन्ग वहाँ से चली जाती है। सोनिक टेल्स से कहता है कि कनकल्स के पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। मैप की लोकेशन के हिसाब से वह हीरा साइबेरिया में दिखाया गया है। सोनिक अपनी मैजिक रिंग निकालता है और साइबेरिया के लिए पोर्टल खोल देता है और दोनों उस पोर्टल के जरिए साइबेरिया पहुंच जाते हैं। तभी तभी हमें डॉक्टर रॉब को दिखाया जाता है। वह अपने सेक्रेटरी से मिलने जाता है। डॉक्टर रॉब का सेक्रेटरी उसकी खुफिया जगह को एक कैफ़े में बदल देता है। डॉक्टर रॉब अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमें इस खुफिया जगह को वापस उसी जगह में बदल देना चाहिए। डॉक्टर रॉब के इतना कहते ही उसका असिस्टेंट सभी मशीनों को कमांड दे देता है। वह जगह वापस उसी लैब में बदल जाती है। इधर टॉयल्स और सोनिक को दिखाया जाता है, जो साइबेरिया के एक बर्फीले इलाके में बचते हुए कैफ़े में पहुंच जाते हैं। दरअसल वो एक बियर बार होता है। वे दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी सोनिक टेल से पूछता है। सोनिक को बताती है कि यह एक ट्रैकिंग मशीन है। यह मशीन उसने खुद ही बनाई है। इस मशीन के जरिए ही मैं तुम्हारे तक पहुंची थी। उनकी बातचीत के दौरान क्लब वालों को लगता है कि ये दोनों कुछ जरूर ही अजीब कर रहे हैं। क्लब के सभी मेंबर इकट्ठे होकर उनके कपड़े उतार देते हैं, जिनसे वो ढके होते हैं। उनके कपड़े उतरते ही सभी क्लब के मेंबर चौंक जाते हैं कि आखिर ये है क्या। क्लब के सभी मेंबर मिलकर उन्हें आग में फेंक रहे होते हैं। तभी टेल्स उन्हीं सब से पिवोंका नाम का एक शब्द बोलती है। दरअसल पिवोंका नाम का शब्द का अर्थ है किसी को डांस कंपटीशन देना। साइबेरिया रिवाज के हिसाब से जो उस डांस कंपटीशन को जीत जाता है उसे छोड़ दिया जाता है। इस रिवाज में किसी एक इंसान को डांस कंपटीशन देना होता है। तभी क्लब से एक अजीब सा आदमी उठकर आता है और सोनिक और टेल्स को डांस कंपटीशन देने लगता है। वह आदमी सोनिक का वह मैप छीन लेता है और सोनिक से कहता है, अगर तुम कंपटीशन जीते तो तुम्हें ये मैप वापसी मिल जाएगा। सोनिक और टेल्स क्लब में बहुत डांस करते हैं और उस आदमी को हरा देते हैं और अपना मैप वापसी ले लेते हैं। तभी हमें अगली सुबह दिखाया जाता है। सोनिक और टेल्स पहाड़ों के रास्ते से उड़ते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, जहां कुछ अजीब भाषा में कुछ लिखा होता है। सोनिक टेल्स से कहता है, क्या तुम ये भाषा को पढ़ सकती हो? टेल्स सोनिक को वह भाषा पढ़कर बताती है। वह उससे कहती है कि बहुत साल पहले एक कबीले ने वह दरवाज़ा बनाया था और 7 हीरों को मिलाकर एक हीरा बनाया था, जिससे ख्यालों को हकीकत में बदला जा सकता है। उस हीरे की शक्ति से एक योद्धा कई सेनाओं को अकेले हरा सकता है। इसलिए कुछ योद्धाओं ने इस हीरे को छुपा दिया ताकि उस हीरे का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। वह उस इमारत के अंदर जाकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा उल्लू का स्टैचू बना होता है। उस उल्लू के स्टैचू के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लॉक लगा होता है, जिसे सोनिक खोल देता है। उस प्रोटेक्शन लॉक के खुलते ही उस उल्लू के स्टैचू के अंदर से एक मैजिक कंपास निकलता है, जो इस हीरे तक पहुंचने का जरिया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रॉब वहां पहुंच जाता है और उन दोनों से अपने ड्रोन से हमला करता है। लेकिन सोनिक एक रॉकेट से वापस डॉक्टर रॉब पे हमला कर देता है और गेट खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब सोनिक और टेल्स दोनों अलग अलग रास्ते पर होते हैं। डॉक्टर रॉब उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ कनकल्स आ जाता है। सोनिक कनकल्स से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो। कनकल सोनिक से कहता है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। कनकल सोनिक को बताता है कि उसका कबीला बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाला था। उसके योद्धाओं ने उसके आखिरी कबीले दुश्मन का पता लगा लिया था। उसका कबीला युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह भी उस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने उसे वहां जाने से मना कर दिया क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था। उसने अपने पिताजी की बात मानकर वह युद्ध में नहीं गया, लेकिन युद्ध के दौरान उसने अपने पिताजी को खो दिया। उस जादुई हीरे को पाने की वजह से उसके पिताजी इस युद्ध में शहीद हो गए। सोनिक यह सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वह मन ही मन में सोचता है कि हम दोनों ने ही अपना सब कुछ खो दिया। इतने में वहाँ टेल्स आ जाती है और एक मैजिक रोप की मदद से कनकल्स को बांध देती है।
और सोनिक को भागने के लिए कहती है, लेकिन सोनिक वहाँ से नहीं भागता। सोनिक वह जादुई कंपास टेल्स की ओर फेंकता है। इतने में वहाँ डॉक्टर रॉब आकर उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है, जिस कंपास की मदद से वह जादुई हीरे तक पहुँच सकते हैं। डॉक्टर रॉब सोनिक और टेल्स पर हमला कर देता है, जिससे टेल्स को चोट लग जाती है और टेल्स वहीं बेहोश हो जाती है। सोनिक टेल्स के पास मदद के लिए पहुंच जाता है। कनकल डॉक्टर रॉब से कहता है कि सोनिक भाग सकता था, लेकिन वह नहीं भागा, वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए पहुंच गया। डॉक्टर रॉब कनकल से कहता है कि वह सोनिक बेवकूफ़ है, अगर वो चाहता तो वो भाग सकता था और उसे भाग जाना चाहिए था। कनकल डॉक्टर रॉब से कहता है कि वह उस जादुई कंपास को चुन सकता था, लेकिन उसने उसकी दोस्ती को चुना। डॉक्टर रॉब कनकल से कहता है कि वह पागल है। डॉक्टर रॉब की यह बात कनकल्स को बहुत बुरी लगती है। तभी उसी जगह पर पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मैडी की बहन की रिंग सेरेमनी होती है। मैडी की बहन रैंडल और उसका मंगेतर एक दूसरे को रिंग बना रहे होते हैं, लेकिन टॉम की गलती की वजह से वह मैजिक रिंग बदल जाती है और मैंडल के हाथ में अब वो मैजिक रिंग होती है। टॉम मैडी के बहन के पास जाता है और बहुत कोशिश कर वह मैजिक रिंग रैंडल से छीन लेता है और छीनकर वह मैजिक रिंग सामने की ओर फेंक देता है, जिससे एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल की मदद से टेल्स और सोनिक बहुत सारी बर्फ के साथ उसकी रिंग सेरेमनी की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारी बर्फ ही बर्फ हो जाती है, जिससे उन दोनों की रिंग सेरेमनी खराब हो जाती है। सोनिक और टेल्स बर्फ के ढेर पर गिर जाते हैं, जिससे टेल्स बेहोश हो जाती है। सोनिक टेल्स को उठाने की कोशिश करता है, तभी एक उड़ती इलेक्ट्रिक रॉड आती है, जिसमें सोनिक फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी बहुत सारे लोग अचानक वहाँ आ जाते हैं, जो शादी में समारोह में सम्मिलित होते हैं। वे सभी अपने आप की आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं। वे सभी फेडरल एजेंट्स होते हैं, जो कि सोनिक को ढूंढने के लिए आते हैं। तभी मैडी की बहन अपने मंगेतर से कहती है कि यार सभी फेडरल एजेंट्स तुम्हारे दोस्त हैं। उसका मंगेतर कहता है, हाँ ये मेरे दोस्त हैं और मैं भी एक फेडरल एजेंट हूँ। मैडी की बहन का दिल टूट जाता है और वो बहुत गुस्सा होती है और अपने मंगेतर पर वह बहुत गुस्सा करती है। वे फेडरल एजेंट्स सोनिक को एक जाल में बंद कर ले जा रहे होते हैं। वे फेडरल एजेंट्स टॉम और उसकी पूरी फैमिली को एक अरेस्ट करके एक होटल में बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ मैटी और उसकी बहन को दिखाया जाता है। वे दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि टॉम और सोनिक को वे बचाएंगे और वे दोनों अपनी कोशिश में लग जाते हैं। मैडी की बहन यह डिसाइड करती है कि वह अपने मंगेतर को ढूंढेगी और उसे ढूंढकर जान से मार देगी। मैडी और उसकी सिस्टर उस होटल में घुस जाते हैं, जहाँ एक छोटी सी बच्ची मैडी को टेल्स का बैग ला कर देती है, जिसमें बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जिन गैजेट की मदद से मैडी और उसकी सिस्टर होटल के सिक्योरिटीज को बहुत मारती है। तभी वहाँ मैडी के मंगेतर को दिखाया जाता है। वह एजेंट से बात करता है। वह उससे कहता है कि उसने मैडी की सिस्टर के साथ अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ मैडी की सिस्टर आ जाती है। वह गाड़ी में बहुत ही स्पीड से आ रही होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे बच जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ खड़ा एजेंट रैंडी की बहन पर बंदूक तान कर कहता है कि तुम उसके पास मत जाना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और गोली मार दूंगा। तभी मैडी की बहन टेल्स के बैग में से एक टॉय गन निकालती है और उससे केक को शूट कर देती है। शूट का धमाका देखकर एजेंट डर जाता है और अपनी गन छोड़ देता है। तभी मैडी की बहन और उसकी मंगेतर के बीच में बात होती है। मैडी की बहन अपने मंगेतर से पूछती है, क्या तुमने सच में मुझसे कभी प्यार किया था? उसका मंगेतर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बातों ही बातों में उनका समझौता हो जाता है। वे दोनों भी डिसाइड करते हैं कि वे अब सोनिक को बचाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक आइलैंड पर बहुत सारी मैजिक रिंग खुलती हैं और उसमें से बहुत सारे ड्रोन्स बाहर निकलते हैं और उसके बाद उसी पोर्टल से डॉक्टर रॉब और नकल्स बाहर निकलता है। वे उस आइलैंड पर जाकर मैजिक कंपास को सेट कर देते हैं। वह मैजिक कंपास उस हीरे तक जाने का रास्ता बना देता है। वहीं समुद्र के उस पार से सोनिक उस कंपास का एरिया देख रहा होता है। उसे उस हीरे तक जाने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उसके बीच में समुद्र और बहुत सारा पानी होता है। वह डिसाइड करता है कि वह उस पानी के ऊपर से भागता हुआ जाएगा। सोनिक समुद्र में बहुत तेजी से भाग रहा होता है। अचानक एक लहर आती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। वह समुद्र में डूब जाता है। अचानक ही वह किनारे पर पहुंच जाता है। कनकल्स और डॉक्टर रॉब समुद्र का रास्ता पार करते हुए एक रहस्यमय मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां कदम कदम पर खतरा होता है। वे दोनों खतरों को पार करते हुए आगे पहुंच जाते हैं। कनकल्स और डॉक्टर रॉब उस जादुई हीरे के बहुत पास होते हैं। तभी डॉक्टर रॉब सोचता है कि अब मैं जादुई हीरे के पास पहुंचने वाला हूँ, तो मुझे इस रेड हेजॉग की ज़रूरत नहीं है। क्या शायद मुझे अब इसे यहीं मार देना चाहिए। अचानक सोनिक उस मंदिर की ऊपरी दीवार से गिरता है। कनकल्स और डॉक्टर रॉब दोनों देखकर उसे परेशान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोनिक और कनकल्स बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। उन दोनों की लड़ाई के बीच डॉक्टर रॉब उस हीरे तक पहुंच जाता है। सोनिक कनकल्स को दिखाता है कि देखो वो हीरे तक पहुंच गया है। कनकल्स डॉक्टर रॉब से कहता है कि हम दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तुम उस हीरे के पास क्या कर रहे हो? डॉक्टर रॉब कनकल्स से कहता है कि मैं किसी समझौते को नहीं मानता, मैंने तुम्हारा पागल बनाया था। तभी डॉक्टर रॉब उस हीरे को उठा लेता है, जिससे उस हीरो की सारी शक्तियाँ डॉक्टर रॉब में आ जाती हैं और डॉक्टर रॉब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है।
डॉक्टर रॉब के हीरे को उठाते ही मंदिर की सभी दीवारें टूटने लगती हैं, जिसकी एक दीवार के नीचे कनकल्स फंस जाता है। अब कनकल्स वहाँ से हिल भी नहीं पाता है और मन देखते ही देखते मंदिर में बहुत सारा पानी भर जाता है। तभी सोनिक एक पत्थर की मदद से पानी के नीचे जाता है और कनकल्स को वहाँ से निकाल लेता है। कनकल्स तो पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन सोनिक नीचे ही रह जाता है। तभी कनकल्स अपने एक हाथ से उठाकर सोनिक को पानी के बाहर ले आता है। कनकल सोनिक से कहता है, तुम मुझे जब से मिले हो मैं तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। सोनिक कनकल से कहता है कि एक सुपर हीरो यही करता है। मैं चाहता हूँ कि सभी मुझे एक सुपर हीरो की निगाह से देखें। मैं लोगों की हमेशा मदद करना चाहता हूँ। कनकल सोनिक से कहता है कि मुझे तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी लगी, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तभी हमें डॉक्टर ड्रॉब और उसके असिस्टेंट को उस ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ उसके अड्डे को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा होता है और वहाँ एक एजेंट की टीम भी आई होती है। वह एजेंट की टीम में से एक मेंबर डॉक्टर रॉब से कहता है कि जो भी मशीनें तुम्हें सरकार से मिली थी, वह मशीनें सरकार ने वापसी ले ली हैं। अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिससे तुम इस शहर को नुकसान पहुंचा सको। डॉक्टर रॉब उस एजेंट से कहता है कि मुझे अब किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इतना पावरफुल हो चुका हूँ। डॉक्टर रॉब उस हीरे की पावर से शहर की सारी मशीनें जैसे रेलगाड़ी, ट्रक, बस वगैरह सभी को मिलाकर एक मशीन बना देता है, जो सेम टू सेम रोबोट की तरह दिखती है। वह शहर की सारी मैग्नेटिक चीज़ों को अपनी तरफ मैग्नेट करता है और उनसे जोड़कर एक हथियार बना लेता है। वह बहुत खुश होता है और उस रोबोट के अंदर डांस करने लगता है, जिसकी वजह से वह रोबोट भी डांस करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है सोनिक, टेल्स और कनकल्स एक प्लेन में सवार होकर डॉक्टर रॉब के रोबोट की साइड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। डॉक्टर रॉब ने अपने रोबोट की कमांड अपने असिस्टेंट के हाथ में दे रखी होती है। डॉक्टर रॉब अपने असिस्टेंट को रोबोट के सारे वेपन्स एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन उसके असिस्टेंट से ये नहीं हो पाता। डॉक्टर रॉब अपने असिस्टेंट को धक्का देकर खुद कमांड संभालता है। डॉक्टर रॉब उनके प्लेन पर मिसाइल से हमला करता है, लेकिन टेल्स उस प्लेन को कंट्रोल कर रही होती है। टेल्स उस हमले को उस प्लेन से बचा लेती है। टेल्स, सोनिक और कनकल्स तीनों मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि उस रोबोट को कैसे ख़त्म किया जाए। वे तीनों अलग अलग रास्ते से उस रोबोट को सामना करने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रॉब उनके उस प्लेन पर हमला कर देता है, जिससे टेल्स को चोट आती है और वह नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। तभी सोनिक एक रॉकेट पर सवार होकर आता है और उस रोबोट की टांग के बीच के हिस्से में उस रॉकेट को घुसा देता है, जिससे उस रोबोट की एक टांग टूट जाती है। रोबोट के अंदर हादसा होने से डॉक्टर का असिस्टेंट वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सोनिक, कनकल्स और टेल्स तीनों मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब तक वो हीरा डॉक्टर रॉब के पास है हम उसे नहीं हरा सकते। सोनिक कहता है, कनकल्स की ताकत और टेल्स का दिमाग और मेरी रफ्तार से मिलकर हम सभी डॉक्टर रॉब को हराएंगे। डॉक्टर रॉब का रोबोट उन सभी तीनों पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। सोनिक कनकल से कहता है कि इस रोबोट को हराने का कुछ तो तरीका होगा। कनकल सोनिक से कहता है कि इस रोबोट के बीच में इसकी पेट की जगह पर हमला करना होगा, वही हिस्सा इसका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। उधर टॉम और मैडी शहर के सभी लोगों को उस रास्ते से अलग करते हैं जहाँ इनकी लड़ाई चल रही होती है। उधर सोनिक के प्लान के मुताबिक सोनिक डॉक्टर रॉब का ध्यान भटका रहा होता है। तभी टेल्स एक मशीन से होल कर उस रोबोट के अंदर घुस जाती है। वे अंदर जाकर बहुत सारे अपने ही होलोग्राम्स बनाती है, जिससे डॉक्टर रॉब का ध्यान भटक जाता है। तभी वहाँ रोबोट के अंदर कनकल्स भी पहुँच जाता है। कनकल्स डॉक्टर रॉब की इतनी तेज पेट में घुसा मारता है कि उसके शरीर से वो डायमंड बाहर आकर उस रोबोट के गिर जाता है। वो डायमंड सोनिक के पास जाकर गिरता है। सोनिक धीरे धीरे उस डायमंड के पास जाता है। डॉक्टर रॉब का रोबोट भी सोनिक के पीछे आ रहा होता है, सोनिक को मारने के लिए। जैसे ही डॉक्टर रॉब का वह बड़ा सा रोबोट सोनिक के ऊपर पैर रखता है, वैसे ही टॉम और मैडी वहाँ आते हैं। बड़ी तेज रफ्तार गाड़ी से आकर सोनिक को बचा लेते हैं। तभी डॉक्टर रॉब का रोबोट टॉम और मैडी की गाड़ी में बहुत तेज घुसा मारता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और वो तीनों जाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। डॉक्टर रॉब अपने रोबोट से उनके आसपास आग का एक सर्कल बना देता है, जिससे वो उसी आग के घेरे में फंस जाते हैं। सोनिक टॉम और मैडी से कहता है, तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। तभी टॉम सोनिक से कहता है कि हम तुम्हारी वजह से जान अपनी खतरे में नहीं डाल ले, बल्कि तुम हमारी एक फैमिली का मेंबर हो, बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है, और हम कभी भी अपनी फैमिली के मेंबर को अकेला छोड़कर नहीं जाते। हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। इन्हीं बातों के दौरान वह जादुई हीरा सोनिक के अंदर समा जाता है, जिसमें सोनिक के अंदर और भी ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं। वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। वह बहुत तेज रफ्तार से उस रोबोट के पास जाता है और उस रोबोट के इतना पंच करता है कि वो रोबोट वहीं टूट कर गिर जाता है।
सोनिक में इतनी सुपरनेचुरल पावर आ जाती है कि वह बिल्कुल ही बदल जाता है। टॉम और मैडी सोचते हैं कि कहीं सोनिक हमें भूल तो नहीं जाएगा, लेकिन नकल से उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं होगा, वह अपने असली रूप में वापसी आ जाएगा। सारी लड़ाई के बाद सोनिक उस हीरे को त्याग देता है। उस हीरे के टुकड़े करके उस हीरे का एक टुकड़ा सोनिक बहुत तेजी से आसमान में फेंक देता है। टॉम और मैडी सोनिक से कहते हैं कि वह तुमने हीरा क्यों फेंक दिया, वह तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। सोनिक टॉम और मैडी से कहता है कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा और अपनी फैमिली से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी नकल्स आता है और उस हीरे के टूट हुए टुकड़े को जोड़ देता है, जिससे एक नया हीरा बन जाता है। वह सोनिक और टेल से कहता है कि यह हीरा अब हमारे पास है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमें लेनी होगी। पहले इस हीरे की सुरक्षा 2 कबीले किया करते थे, लेकिन अब वह कबीले नहीं हैं, तो अब इन हीरों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। वे लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब वे अपनी इन शक्तियों से दुनिया को बचाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे सभी लोग बेसबॉल खेल रहे होते हैं, जिसमें नकल्स बैटिंग कर रहा होता है। वह बॉल को इतनी तेज हिट करता है कि स्कोर बोर्ड के पार हो जाती है बॉल। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।